नमस्कार, हिंदी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 10,000 एकड़ में जंगल सफारी बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने पर्यावरण, ड्रेनेज सिस्टम सहित कई विभागों के काम की समीक्षा की है। पिंजौरा में के भी यहां पर यादवेंद्र गार्डन की विरासत को संजोते हुए इसे और भी अधिक सुंदर बनाया जाएगा। राज्य ट्रांसपोर्ट की बसों पर भी महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस भी यहां पर और साथ ही BLDT यहां पर लगाई जाएगी। जहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मुख्यमंत्री ने सिरसा के तहसीलदार को निलंबित कर दिया। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों पर 10,000 एकड़ में जंगल सफारी बनने जा रही है। इसमें शेर, चीते जैसे खतरनाक जानवर नहीं होंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि सफारी में ऐसे जानवर ही रखे जाएं जो इंसानों के लिए खतरा न बने। सीएम ने कहा कि जंगल सफारी को सभी नियमों के तहत बनाया जाए और वहां ऐसे पौधे लगाए जाएं जो बरसात में आसानी से उगाएं। उन्होंने पर्यावरण एवं वन विभाग के दूसरी घोषणाओं की भी समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में ड्रेनेज सिस्टम को लेकर भी सीएम ने अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीवर या फैक्ट्रियों का गंदा पानी सीधे नालों में नहीं जाए, इसके लिए ऐसे जगहों की पहचान कर कड़े कदम उठाए जाएं। शुरुआत में अंबाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर जिलों में इस काम पर जोर दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि आने वाले 3 महीनों में इन जिलों में साफ सफाई और ड्रेनेज व्यवस्था में साफ बदलाव नजर आना चाहिए। पर्यटन और विरासत विभाग की घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में तीज त्योहार, मेले और उत्सवों पर जन भागीदारी बढ़ाने के लिए इस वर्ष बजट में 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पर्यटन और विरासत विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के साथ समन्वय कर ऐसे सभी मेलों का आयोजन सुनिश्चित किया जाए ताकि प्रदेश के सभी वर्गों में उत्साह और उल्लास की भावना का संचार हो सके। इस साल अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला का आयोजन दूसरी बार दशहरा और दीपावली पर्व के बीच भी किया जाएगा, जिससे जनता को एक सशक्त मंच प्रदान हो सके और वे इस सांस्कृतिक महोत्सव का भरपूर आनंद उठा सकें। नायब सिंह सैनी ने खेल विभाग के लिए कई बजट घोषणाओं की प्रगति की भी समीक्षा की और उन्हें समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बजट घोषणाओं में किए गए सभी वादों को समय पर पूरा किया जाए ताकि प्रदेश वासियों को जल्द से जल्द इनका लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पिंजौर के यादवेंद्र गार्डन की विरासत को समझौते हुए इसे और अधिक सुंदर बनाया जाए ताकि देश भर के पर्यटक यहाँ आकर आनंद ले सकें। केंद्र सरकार ने यादवेंद्र गार्डन और टिक्का ताल मोरनी के पुनर्विकास के लिए 90 करोड़ से अधिक की राशि मंजूर की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के पास वित्त मंत्री का दायित्व भी है। हरियाणा सरकार ने राज्य में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को बेहतर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राज्य के सभी सार्वजनिक परिवहन वाहनों को व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस BLTD से लैस किया जाएगा। ये निर्णय सोमवार को मुख्यमंत्री सैनी की अध्यक्षता में आयोजित परिवहन विभाग की बैठक में लिया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस योजना को व्यवस्थित तरीके से लागू किया जाए और समय सीमा तय की जाए। विभागवार या जिलावार लक्ष्य निर्धारित करके इस काम को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि इस प्रणाली को आपातकालीन प्रणाली 112 सेवा के साथ भी एकीकृत किया जाए। ये पहल राज्य में महिलाओं के लिए सुरक्षित यातायात व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। VLTD प्रणाली को भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से निर्भया फ्रेमवर्क के तहत विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है, जो वास्तविक समय के लोकेशन डेटा और आपातकालीन चेतावनी की सुविधा प्रदान करता है। सड़क दुर्घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि दुर्घटनाओं के कारण का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाना चाहिए ताकि खामियों को दूर करके भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से स्कूली वाहनों की फिटनेस की निगरानी करने के निर्देश दिए। इसके अलावा पर्यटन स्थलों के लिए बसों की ऑनलाइन बुकिंग सुविधा प्रदान करने के विकल्प भी तलाशे जाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए। सीएम नायब सिंह सैनी हरियाणा वासियों को अपना परिवार मानते हैं। उनकी भलाई के लिए वो आंधी तूफान भी नहीं देखते। आंधी तूफान हो या बारिश, प्रदेश के अपने परिवारजनों की सेवा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी डटे रहते हैं। बारिश के बावजूद मुख्यमंत्री ने लोगों से उनकी परेशानी पूछी और उनके आवेदनों को लेकर कई का मौके पर ही अधिकारियों के साथ निपटारा किया।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए सिरसा के तहसीलदार भवनेश कुमार को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय पंचकूला होगा। सीएम सैनी ने कहा कि किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ हरियाणा सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है, जिससे साफ संकेत है कि अब प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर सरकार कोई समझौता नहीं करेगी। तहसीलदार पर काम में लापरवाही, अनुशासनहीनता और भ्रष्ट आचरण को लेकर लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने विभागीय जांच के बाद निलंबन का आदेश जारी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।